नमस्कार, लाइव न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। बात करेंगे उपराज्यपाल के गांधरबल दौरे की, स्पेशल डीजी सीआरपीएफ की आतंकियों को दी गई 2 टूक की चर्चा करेंगे, मनरेगा इंप्लाइज द्वारा की जा रही काम छोड़ो हड़ताल की, और जानेंगे कि क्यों कैजुअल लेबर ने 3 दिन की काम छोड़ो हड़ताल की घोषणा पर। इस सब पर जाने से पहले नजर डालते इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया गांधरबल का दौरा, 12 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बारामूला मुठभेड़ पर बोले सीआरपीएफ स्पेशल डीजी, आतंकियों को दिया जाएगा कड़ा जवाब। मारे गए आतंकी हैदर पर कहा ऐसे कहीं आए और कहीं गए। बारामूला मुठभेड़ पर उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना, कहा शहीदों की कुर्बानी नहीं जाएगी व्यर्थ। बारामूला में शहीद हुए जवानों को शिवसेना डोगरा फ्रंट ने दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग। और श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज करीब 5 महीने बाद की गई नमाज अदा, कोरोना से निजात की मांगी गई दुआ। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गांधरबल का दौरा किया। उन्होंने पांडक चौक से ब्याहमा चौक तक सड़क के चौड़ीकरण और 4 लेन के चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उपराज्यपाल ने सार्वजनिक महत्व की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही जिले के विकास परिषद की समीक्षा भी की। इस दौरान उनके सलाहकार मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी एवं समाज कल्याण डिवीजन, कमांडर सचिव आरडीडी, आईजी कश्मीर जोन व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और उम्मीद करते हैं कि जो बात हमने बताई उस पर गौर। सबसे बड़ी डिमांड हमारी बेरोजगारी की थी, क्योंकि कंगन इलाके में बहुत बड़ी बेरोजगारी है। तो हमने गवर्नर साहब से कहा कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं कम से कम उनको रोजगार दिया जाए ताकि ये बेरोजगारी खत्म हो जाए। गवर्नर सर के पास तो मैं ये कहना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने ये उससे स्टडी के मुतालिक की सारी बातें की है, और मैंने उससे रिलैक्सेशन के बारे में बोला है कि हमें 30% रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, हमें टोटल 50% चाहिए, और हमें जो ये सेशन है वो हमारा मार्च में कर लीजिए, जिसकी वजह से हमें कुछ भी लॉस ना हो एजुकेशन में, हम अच्छे से पढ़ पाए। तो उससे यही लग रहा है कि जैसे जो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जैसे हॉस्पिटल का मसला है, वहाँ लैक ऑफ स्टाफ है, ब्लड बैंक की ज़रूरत है, या कंगन मेन टाउन जो है उसको वाटर सप्लाई जो है फिल्ट्रेशन प्लांट की बड़ी ज़रूरत है, जो अप्रूवल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए सेक्रेटरी में पड़ा है। अब ऐसा ही मतलब हम भी चाहते हैं कि ये जल्दी जो भी मसाइल है वो जल्दी हल हो जाए। बारामूला मुठभेड़ पर सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी जुल्फकार हसनान ने कहा कि इस तरह के हमलों के बाद भी ऑपरेशंस जारी रहेंगे और हर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों की हर कार्रवाई का जवाब दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी हैदर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हैदर जैसे कहीं आए और कहीं गए, जो भी गोली चलाएगा वो मारा जाएगा। ये फेजेस आते हैं, कभी नॉर्थ में अटैक्स होते हैं, कभी साउथ में होते हैं, तो हमारे ऑपरेशन सब जगह चल रहे हैं। और जैसे आपने कल देखा, जो भी अटैक करेगा हम लोग के ऊपर, हम लोग उसका सामना करेंगे और उसका एलिमिनेशन होगा। और सारे फोर्सेस मिलके इसमें हैं, चाहे सीआरपी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो। तो आप देख ही रहेंगे हम लोग को सक्सेस भी मिल रही है। और कल अटैक हुआ, उसका हम लोग ने जवाब दिया। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सर आगे थे ऐसे बहुत आए हैं, बहुत चले गए, तो जो भी हम लोग गोली चलाएगा वो तो मारा ही जाएगा। बारामूला मुठभेड़ पर उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने कहा कि जिस तरह से इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है वो सराहनीय है। उन्होंने मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और कहा कि शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो सीआरपीएफ और जेकेपी की जॉइंट पार्टी थी, उसका जो है वो
टेरर अटैक हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। जो सीआरपीएफ के बाकी वहां पर पार्टी थी उन्होंने, और उसके तुरंत बाद ही एसओजी और बाकी रीइंफोर्समेंट आर्मी आ गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो एनकाउंटर हुआ उसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, जिसमें कि एक बड़ा एलईटी का कमांडर है। और अभी भी आप जानते हैं शाम को फिर जो है वो कांटेक्ट हुआ था। ऑपरेशन चल रहा है वहां पर, कॉर्डन अभी लगा हुआ है। और हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने वीर जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक ड्राइवर खुर्शीद है और दूसरा कांस्टेबल लवकुश है, दोनों बिहार के रहने वाले हैं। तो हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से इनकी कुर्बानी जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, और इनकी कुर्बानी से हमारा सबका संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। जय हिंद। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर कल कश्मीर घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे सुरक्षा बल भी शहीद हो रहे हैं। अशोक गुप्ता ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान में घुसकर हमला किया जाए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। के दिवस के पर अभी थोड़ा देर हुए मनाया हमने, और आज वो 4 जवान हमसे अलग हो गए, उनकी शहादत हो गई। आज नमन करने का प्रयास करना चाहता हूँ, फूल वर्षा उन पर करना चाहता हूँ। वो बत्तियां जला करके ये शहादत हमेशा हिंदुस्तान याद रखे, और इन शहीदों की वजह से हम स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मनाने का प्रयास कर पाए। लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है कि हमने 226 मिलिटेंटों को मार दिया, लेकिन आखिरकार कितने हम अपने जवानों को और शहीद करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, माननीय उपराज्यपाल जी महोदय, आप आए हैं, आपसे बड़ी आशाएं हैं, लेकिन इस 2-4 दिन के अंदर उनके लोग मिलिटेंट भी बड़े मारे गए हैं, लेकिन अपना लोगों का नुकसान, अपने वीरों का नुकसान, अपनी शहादत का नुकसान नहीं होना चाहिए था। इसकी तरफ हमको ध्यान देने का प्रयास करना होगा। और जो ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के अंदर के पाकिस्तानी सोच वाले लोग हैं, जब तक उनका समाप्तिकरण नहीं होगा, जब उनको यहाँ से उठा करके पाकिस्तान भेजने का प्रबंध नहीं होगा, और उनके माध्यम से उनको सबक मिलेगा, लेकिन इतनी देर न लग जाए कि हमारी शहादत ज्यादा हो जाए, हमारे वीरों की शहादत ज्यादा हो जाए। और श्रीनगर में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद 5 महीने से अधिक समय के बाद प्रार्थना के लिए फिर से खोल दी गई है। श्रीनगर में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद, जो कि कोरोना के चलते महीनों से बंद थी, को 5 महीने से अधिक समय के बाद नमाज के लिए फिर से खोला गया। मस्जिद खुलने पर लोगों ने खुशी जताई और कोरोना के खत्म होने की दुआ की। इस दौरान सभी ने मास्क पहने और प्रशासन की हिदायतों का पालन किया। जी, मेरा नाम आबिद है और मुझे लगता है कि हमने 1 साल के बाद यहाँ पर नमाज अदा की। एप्लीकेशन आर्टिकल 37 के बाद हमने 1 साल के बाद नमाज अदा की और बड़ी मसरत हुई है। लोगों ने SOPs का फॉलो किया, इमाम साहब ने दुआ भी की। जो आजकल कोविड-19 की बीमारी है उसके लिहाज से अल्लाह ताला से दुआ की कि ये बीमारी खत्म हो जाए। अल्लाह ताला का शुक्र है। सबसे पहले दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस महामारी से पूरे आलम को नजात। बहुत ही खुशी है, बहुत ही मसरत है। जिस तरह ईद का दिन होता है, इसी तरह हमें आज मुसलमानों का यहाँ ये पुरजोर जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर आज भाजपा जिला पश्चिम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी, भाजपा के जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता मुख्य तौर से मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं युद्धवीर सेठी ने भी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया और उसे अतुल्य बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने हमारी आज़ादी को नई दिशा दी थी, इनके कारण ही हमारी आज़ादी जो अहिंसा के ऊपर चलती थी, इन्होंने बोला कि अहिंसा के ऊपर ना चलकर हम लोग भी सशक्त होंगे और मजबूत होंगे, और जो दुश्मन हमारे हैं, जो जिसके दुश्मन हैं, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, पर वो दुश्मन हमारा दोस्त बनेगा। इन्होंने जर्मनी और जापान से
इन्होंने मदद की गुहार की और उनसे मदद लेकर ऐसी सशक्त सेना तैयार की, आजाद हिंद फौज, जिस फौज से हम लोगों ने नई लड़ाई की शुरुआत की। विनय गुप्ता का कहना था कि आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ था, इसलिए आज उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पार्टी की तरफ से जम्मू जिला में 5 अगस्त से लेकर 20 तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े में आज सुभाष चंद्र बोस जी का आज के दिन जहाज क्रैश हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी के इस चुमंडल में सुभाष चंद्र बोस जी को वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा था जो कि आप हमें तुमको मैं आज़ादी दूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की तरफ से इस चुमंडल में आज उनको श्रद्धांजलि दी गई और आज सुभाष चंद्र बोस की वजह से हम लोग आज़ाद हैं और हम जिला की तरफ से मंडल की तरफ से आज उनका बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद जय भारत। मायसूमा श्रीनगर के लोगों ने सीएपीडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि वो राशन लेने के लिए अपना आधार कार्ड नहीं देंगे। प्रदर्शनकारियों ने सीएपीडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह किसी भी हाल में अपना राशन कार्ड नहीं देंगे। उन्होंने इस राशन देने के लिए इस पॉलिसी की कड़ी निंदा की। आज म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा व पार्षद रविंद्र पठानिया द्वारा पटेल नगर वार्ड नंबर 20 में नाली बनाए जाने के काम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनका कहना था कि विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे और इसके लिए फंड्स भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की हर मांग पूरी की जाएगी। आज वार्ड नंबर 20 के अंदर मैं और मेरे यहाँ के काउंसलर रविंद्र पठानिया जी और यहाँ के स्थानीय निवासी, आपने देखा खास करके इस पटेल नगर के अंदर मुझे लगता है ये 14FC की हमारी तीसरी किस्त थी। सबसे पहले एडवांस ये काम हुआ है, अभी बाकी काम कोई शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये काम एडवांस और जल्दी शुरू हुआ है और जल्दी खत्म भी हो गया है। और इसी गली के साथ लगते हुए जो लेफ्ट को राइट को जो लेन जा रही है, ड्रेन जा रही है, 8 लाख रुपए उसका भी हमने रख दिया है और हमने अपने इंजीनियर डिपार्टमेंट को कह दिया है कि इसके भी हमें एस्टीमेट जल्दी दे दें ताकि इसकी हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करके इसके भी टेंडर हम जल्दी लगवा दें। फ्लोरिकल्चर के लैंड स्कैपर और गार्डन वर्कर्स ने उन्हें एंगेज करने की मांग को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2016 से उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें विभाग में एंगेज किया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से अपील की कि उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि वह अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। ये आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मसला है 2016 से चलता आ रहा है। 2016 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है, फास्ट ट्रैक बेसिस पर हमें रिक्रूटमेंट करनी है। हम 1300 लड़के हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेनर है 1300 लड़के। हमें उस टाइम बताया गया कि वो जो फॉर्म थे फॉर्म भी भरे कि हमारी जो रिक्रूटमेंट होनी है फास्ट ट्रैक बेस पे होनी है। तब से लेके आज तक हमारा जो मसला यूं का तू है एलजी साहब एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हमारा जो मसला है एंगेजमेंट का मसला है जो 2016 से पहले के हमारा मसला फिलफोर हल किया जाए। पुंछ मंडी में भी मनरेगा एम्प्लॉइज की काम छोड़ो हड़ताल जारी रही। एम्प्लॉइज द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार द्वारा उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने जल्द से जल्द जॉब पॉलिसी बनाने की मांग की। हमारी स्ट्राइक पिछले 3 दिनों से चल रही है। हमारी पेंडोन स्ट्राइक है, इंजीनियर जोन के बैनर तले हम इस स्ट्राइक पे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि पिछले 2005 से हमें इस डिपार्टमेंट में लगाया गया है, इंजीनियर का स्कीम के तहत लगाया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें RDD में जम नहीं किया है। इसलिए हम LG गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस मसले में पर्सनल इंटरफेयर करें और हमारे इस मसले को हल करें।
वहीं पांचों सरपंचों ने भी उनकी इस हड़ताल का समर्थन किया और कहा कि उनकी मांग जल्द पूरी की जाए। एमजी का सपोर्टिंग जो स्टाफ हमारा है, पिछले 3 दिन से वो काम छोड़ हड़ताल पे हैं। तो उसमें हमारे एसोसिएशन की जानिब से ऑल सरपंच और पंच की जानिब से ये कहना है, 92 लोग यहाँ लगे हैं, उनकी जानिब से मैं ये कहना चाहूँगा अरबाब इक़्तिदार को कि इस वक्त जो काम छोड़ हड़ताल पे लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जो ग्रास रूट परेशानी आ रही है। जैसे देखा जाए कि हमारे लोन ब्लॉक में 1650 मकान जो है जिनका पैसा मतलब सरकार ने वाकई किया, उनका जियो टैग करना है। जब ये काम छोड़ हड़ताल पे हैं तो उनका जियो टैग कौन करेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स स्कीम को रद्द करने के निर्देश को वापस लेने की मांग को लेकर इंजीनियर्स ने हंदवाड़ा में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस स्कीम से बड़ी संख्या में युवा जुड़े हैं, लेकिन अचानक इस योजना को रद्द करने का जो ऑर्डर दिया गया है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार रोजगार पैदा करने की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह के निर्देश जारी करती है जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो इसे लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। जो परसों एक ऑर्डर निकला था 752 जेडी ऑर्डर नंबर 752, वो ऑर्डर रिवोक करने के लिए आज हम आए थे एडिशनल डीसी साहब के पास। हमने एक मेमोरेंडम पेश किया। ये जो स्कीम है हमारी, ये स्कीम 2003 नवंबर 2003 में बनाई गई थी। 2011 में जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने कैबिनेट ऑर्डर के जरिए इसमें अमेंडमेंट कर दी और 2017 रिसेंटली जो गवर्नमेंट थी उसमें इन्होंने हमारे ये गाइडलाइंस बनाए थे, तो प्रॉपर चैनल बनाए थे। अब परसों 10 तारीख को इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, उसमें ये जो हमारी स्कीम है इसको एबॉलिश कर दिया। पीर पंचाल क्षेत्र में लोगों ने आपत्तिजनक वायरल वीडियो को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस वीडियो पर ऐतराज जताया और कहा कि इस तरह किसी भी धर्म पर इस तरह से टिप्पणी करना सही नहीं है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्टूडेंट लीडर दिलशाद कादरी जी, आज हम लोगों ने जो है, आप देख रहे होंगे 2 दिन लगातार सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। हम वो मुसलमान, वो ईमान वाले हैं जो ये ईमान रखते हैं कि हम, हमारे माँ बाप, हमारी हर चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बान है। आप ये देखिए, ये मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक जो है, इसको हम जुत्ती मुबारक कहते हैं, वो मैंने सर पे लगाया हुआ है। ये हमारी गुलामी का निशान है, ये हमारी एक अकीदा है, हमारा ईमान है। हमारे जज्बात और हमारे ईमान के साथ खेला जा रहा है, मगर वहां एग्जाम्पल नहीं सेट की गई, अरेस्ट किया गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईजी साहब ने 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया, बहुत अप्रिशिएटेबल है, मगर हम ये मांग करते हैं कि इस शख्स को ऐसी की कड़ी सजा दी जाए। कैसे एनएससी क्या लगा सकते हैं आप? बलेसा डोडा में लोगों ने वायरल वीडियो को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इसके दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी ये काम ना कर सके, ताकि भाईचारे को भी नुकसान ना पहुंचे। एक गमी की बात है हमारे लिए ये, क्योंकि आज पूरे मुल्क में और पूरे देश में ऐसा हलचल मचा हुआ है कि जिसमें मुस्लिम जो हैं वो बिल्कुल आज परेशान की हालत में है। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव। नमस्कार।